गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। और आज का डिक्टेशन लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से। इस डिक्टेशन की पीडीएफ एंड इसके कठिन वर्ड्स के आउटलाइंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हैप्पी स्टेनोग्राफी पर मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप डायरेक्ट सर्च करें टेलीग्राम पर जाकर हैप्पी स्टेनोग्राफी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 120 शब्द प्रति मिनट, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की तैयारी करनी पड़ रही है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच बनाया गया है जो कि मंडे से शुरू होगा, तो आप उसके पहले ज्वाइन कर लें ताकि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके। और इसके अलावा यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और यूपीएसआई, एमपीएसआई इत्यादि की, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे एक लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आप डिक्टेशन की तरफ। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बरसात के मौसम में जल भराव और उमस भरी गर्मी की वजह से सांप अपने बिल से बाहर निकलकर सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लगते हैं और इस कारण सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 45 से 54 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं, जिनमें से करीब 1,48,000 लोगों की मौत हो जाती है। सर्पदंश के अधिकांश मामले अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में सामने आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सालाना 30 से 40 लाख सर्पदंश की घटनाएं होती हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में पाए जाने वाले 70% सांप या तो जहरीले नहीं होते हैं या फिर उनका विष मनुष्य के शरीर को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि सर्पदंश से वैश्विक स्तर पर हर वर्ष होने वाली मौतों में से करीब 40% भारत में होती हैं। पैरा। जाहिर है कि भारत में सामाजिक और सरकारी स्तर पर जागरूकता का अभाव और व्यवस्थागत खामियां व्याप्त हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी सर्पदंश से पीड़ित को तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक के लिए ओझा के पास ले जाने की घटनाएं आम हैं। बाद में जब पीड़ित को अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक इलाज में देरी हो जाती है। यह भी देखा गया है कि सर्पदंश के बाद पीड़ित व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कई बार हृदयाघात से उसकी मौत हो जाती है। यूं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सर्पदंश के इलाज के लिए एक नई कारगर दवा बनाने का दावा कर दुनिया में एक नई उम्मीद जगाई है। शोधकर्ताओं का कहना है
कि यह दवा न केवल मनुष्य के शरीर में सांप के जहर के फैलने की गति को धीमा कर सकती है, बल्कि यह ऊतक एवं कोशिका के क्षय को रोकने में भी सक्षम है। मगर अपने देश के सरकारी अस्पतालों में सर्प विषरोधी दवा की कमी से संबंधित खबरें अक्सर आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को समय पर दवा नहीं मिलने से उसकी मौत स्वाभाविक है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पैरा, हर नई तकनीक में प्रायोगिक स्तर पर कुछ न कुछ अड़चन आती है, मगर जब कोई भरोसेमंद कंपनी अपने किसी उत्पाद को बड़े पैमाने पर बाजार में उतारती है तो पहले यह सुनिश्चित कर लेती है कि वह पूरी तरह कारगर है। न जाने कैसे माइक्रोसॉफ्ट से यह चूक हो गई कि इस सॉफ्टवेयर को लेकर आ रही शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए इसे बाजार में चलाए रखा। माइक्रोसॉफ्ट एज नामक तकनीकी उपयोगी और सुविधाजनक हो सकती है, मगर पूरी तरह भरोसेमंद बन जाने से पहले उसे बाजार में इतने बड़े पैमाने पर नहीं वितरित किया जाना चाहिए था। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।